हाँ 100 किलोमीटर दूर आगे कोई बुढ़ा रहता है। मेरे यूट्यूब व्यूवर्स को फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फुजेरा की वीडियो हमारी रह गई थी आगे, तो सेकंड एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है, यानी कि वेलकम है। तो चलिए मैं बताती हूँ फुजेरा में हमारे साथ क्या हुआ। तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वहाँ की बत्ती गुल हो गई थी हमारे पहुँचते ही, पता नहीं क्यों, क्योंकि बहुत बारिश हुई थी हमारे पहुँचने से पहले। जब हम रास्ते में थे तब फुजेरा में बारिश हुई थी, और जब हम फुजेरा में थे तब हमारे घर के पास डमैक हिल्स 2 में बारिश हुई थी। मीन्स अनलकीली हमें बारिश मिली ही नहीं, सिर्फ अंधेरा मिला। तो कोई ना, मैंने तो फिर भी बहुत ही इन्जॉय किया, क्योंकि इतनी लॉन्ग ट्रिप के बाद कमर तोड़ के गाड़ी में बैठ के इतनी दूर आने के बाद और इन्जॉय ना करे, किसी चीज़ की वजह से अपसेट हो जाए, ये मेरा टाइप नहीं है। अब मेरी समझ में ही नहीं आ रहा, बीच बीच में मैंने जो शूटिंग की थी वहाँ पर मेरी वॉइस क्यों गायब हो गई है मेरी गैलरी में से, कुछ समझ में ही नहीं आया। और मैंने क्या बकवास की थी वो भी मुझे याद नहीं है कुछ। हाँ, लाइट क्यों नहीं है यहाँ पे। एक तो यहाँ पहुँचते ही अंधेरा, उसके बाद सबकी कार देखी तो हमने आड़ी टेढ़ी सबने कार पार्क कर करके रखी थी, जिसको जहाँ मतलब मिल गई पार्किंग वो वहीं पार्किंग कर दे रहा था। कुछ लोग रोड पर खड़े थे एंड फ्रूट्स ही खा रहे थे। ज़्यादातर यहाँ पे फ्रूट्स एंड टॉयज़ ही दिखाई दे रहे थे मुझे, और थोड़ी थोड़ी किचन की यूटेंसिल्स और क्रॉकरीज वगैरह दिखाई दे रहे थे। फ़ोन की भी लाइट नहीं चालू हो रही है। चलो, क्या है वो? फ़ोन की भी लाइट नहीं चालू हो रही है। मैं पहले आकर अब आए हो ना तो घूमो ना, आ जाओ। हाँ मामा, मुझे तो सब ऐसे समझ रहे कि मैं अरब कंट्री से ही चाहिए, अरबी में ही बात कर रहे हैं और मैं जवाब भी। और पैशन फ्रूट भी देखो ना, ओपन करके रखा हुआ है कट करके। अब मेरे को क्या लगा ना, ये ड्रैगन फ्रूट कट कर। अब हम लोगों ने सोचा आए हैं तो कुछ लेते ही है, तो हम कारपेट ट्राई करने के लिए चले गए। तो यहाँ पे बहुत सारे रग्स एंड कारपेट थे, पर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, ना मेरे हस्बैंड को पसंद आया। मीन्स जैसे हम लोगों को चाहिए था वैसे ही बिल्कुल था ही नहीं। लोगों की चॉइसेस होती है, लोग इस तरीके का भी पसंद करते हैं। ज़्यादातर अरब लोग अपने घर में ऐसे लगाते हैं, पर जिस तरीके की हम पसंद करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं थी। एंड प्राइस भी इतना ज़्यादा था कि इससे सस्ती तो दुबई में मिलती है, तो फिर हम यहाँ से क्यों खरीदें। इंडिया में अपने घर में था ना ये। हाँ, सॉफ्ट नहीं है ना, दूर से ही देख के पता चल रहा है। जुनेरा शो कलर नहीं है। छिलके देता हो? ये छिलके देते हो आप? हाँ, कौन से निकाल के दोगे? स्वीट है ये? मीठा है? एक ही पहले ट्राई करेंगे हम, पहले ट्राई करते हैं सब चीज़ें। Adafi Yashra. How it is? Spicy? Too spicy? You can add salt in it if you want. मज़ा आ रहा था नहीं भुट्टा खाना? क्यों झूठ बोल रहे? हाँ, 100 किलोमीटर दूर आगे कोई बुढ़ा रहता है। अभी यहाँ मिल वही रहा है तो क्या करेंगे। हस्बैंड ने तो कह दिया कि 150 किलोमीटर मुझे इतनी दूर लेकर आके मुझे ये भुट्टा और पेरू खिला रही हो तुम। तो अगर आप फुजेरा जाओगे तो ये जो ग्रीन और रेड बॉर्डर वाला दिख रहा है ना फ्रूट, ये है गुआवा, जो कि वियतनाम गुआवा के नाम से ये बेच रहे हैं। वो इतना मीठा है, इतना मीठा है। इन लोगों ने शुगर सिरप बनाकर उसमें डिप करके इसे ये सेल कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत ही जल्द डायबिटीज़ हो सकती है इसे खाने से। तो ये वियतनाम का गुआवा है, इतना स्वीट रहता है, ऐसा उल्लू बना के आपको बेचते हैं। हमने भी 2 पैकेट ले लिया था। बाद में खाने के बाद हमें पता चला कि अच्छा ये शुगर सिरप में डिप करके बेचा जा रहा है। अब जब हम लोग का जाने का टाइम आया है तब पूरी जगह पर लाइट आ गई है, पर अब फ़ायदा नहीं, पर अब कुछ फ़ायदा नहीं है। जब से इतना अंधेरा था, वाई माई नॉट टीवी क्या करता है। हाँ, तो अपने साथ जो है तो पहाड़ भी इसकी माँ का साला अच्छा है। ये इतना बड़ा आप कैंपिंग के लिए लेके जा सकते हो। हाँ, कैंपिंग की भी है, नाइस थिंक फूड ट्रक्स भी है ये।
अच्छी दिख रही है। तो वॉश बेसिन भी पूरा। तो अभी हमारा कार में डिनर चल रहा है। चम्मच की आवाज़ सुन रहे होगे आप लोग। बहुत भूख लगी थी, खाना नहीं खाए थे हमने, लंच किया ही नहीं था, तो बस वही सब फ्रूट्स वगैरह खाया और अभी हम लोग फ्राइड राइस खा रहे हैं बैठ के कार में। खूबसूरत है पाओ। University of Date. तो फुजैरा के बारे में जो रील पे बताया गया था वो इतना फेक था, और फुजैरा जाकर लाइट चली गई और सिर्फ फ्रूट्स मिल रहे थे। तो मैं इतनी एग्जॉस्टेड हो गई थी कि रास्ते में मैंने ये मॉस्क देखा तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि अब मुझे यहाँ पर घुमाओ, मैं यहाँ पर जाऊँगी और व्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि मेरा पूरा फ्लॉप हो गया मीन्स फुजैरा का जो था आइडियाज़ और जो मुझे करना था। तो ये शारजा की सबसे बड़ी मॉस्क है, जिसे शारजा मॉस्क के नाम से और किंग फैसल मॉस्क के नाम से यानी कि किंग फैसल मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ये नॉन मुस्लिम्स के लिए भी ओपन है, विजिटर्स यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। टूरिस्ट वगैरह है तो वो जैसे अबू धाबी नहीं जा सकते, जो दुबई में स्टे कर रहे हैं, वो बहुत ही इजीली विजिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही हाईवे पर है, एमिरेट्स रोड E611 पे, एंड मलिहा रोड भी यहाँ से बिल्कुल ही करीब है। और ये मॉस्क बनाई गई थी 2019 में, बिल्कुल ही कोरोना से पहले, एंड अचानक पैंडेमिक ने हिट किया था। और फिर आप सभी तो जानते हैं कि मस्जिद वगैरह भी बंद कर दी गई थी, नमाज वगैरह भी नहीं हो रही थी, आना जाना काफ़ी लोगों का बंद कर दिया गया था। तो खैर मैंने जब इसे विजिट किया था तब ये नई बनी हुई थी 2020 में ही, आफ्टर द पैंडेमिक। बॉय लोग का है ना, बदखल निसा, इट्स फॉर वुमेन। तो अभी हम लोग यहाँ पर वॉशरूम ढूंढ रहे थे। हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं और वज़ू वगैरह कर लेते हैं, मस्जिद के पास आए हैं तो यहाँ पर पता चला कि अंडरग्राउंड है, मींस बेसमेंट में है, अंडरग्राउंड। ओए ए, ऊपर भी जा सकते हैं यहाँ लिफ्ट से, हम लोग गए थे, अभी बोली बंद हो गया है, कल आना। आप कल तो मंडे को होना था, लिफ्ट से ऊपर जा सकते हैं, ऊपर जाके नज़ारे मार सकते हैं ना, फ़ोटो उतार सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ आपको यहाँ क्या क्या है। तो इवन यहाँ पर जो दुबई में रहते हैं वो लोग भी यहाँ अपना वीकेंड मनाने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे गिफ्ट शॉप है, प्रेयर रूम्स है, बहुत बड़ा प्रेयर रूम है, एंड यहाँ पर पाथवेज बनाए गए हैं, बीच में आप देख सकते हो। तो 9 to 10 o'clock ये बंद हो जाता है रात में, उससे पहले अगर आप आओगे तो यहाँ का नज़ारा आपको बहुत खूबसूरत दिखेगा। एंड मैं बता चुकी हूँ कि ये टूरिस्ट प्लेस है, विजिटर्स नॉन मुस्लिम्स भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, लाइब्रेरी है, म्यूज़ियम है, कैफेटेरिया है, एंड आपको इस्लामिक वर्क देखने मिलेगा जब ये ओपन रहता है दिन में। तो आप जो इंडिया के बाहर मुझे देख रहे हैं वो कभी दुबई विज़िट करने आए तो शारजा मॉस्क ज़रूर विज़िट करना। अब तो वो शाहजहाँ का मकबरा भी शाहजहाँ का मकबरा नहीं रहा, देखे नहीं इसके ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं। देखो बोलती पागल है तुम, इसको छोड़ो। कुछ बोलेंगे इसको, जवाब में देंगे इसको एक फटके वाला जवाब। मैं सही बात है। उतना भी नहीं अच्छा लगता कि घर यहीं लेके रह जाओ।
और यहाँ था तो तुम कौन सा हर हफ्ते लेकर आते थे क्या? तो गाड़ी सीख गई ना, तो खुद गाड़ी ड्राइव करके आ सकती कभी भी। है वैसे ये जगह बहुत खूबसूरत। तो आज का दिन था बहुत एग्जॉस्टेड। आपने देखा हमारे साथ क्या क्या हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपसे लेती हूँ अलविदा, फिर से मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राब इट। छत पे मैं कुछ ढूंढने आई थी, यहाँ पर चांद बहुत अच्छा दिख रहा था आज रात का रास्ते में से, तो मैं ढूंढने आई पर यहाँ मुझे नज़र ही नहीं आया।